गए हैं अपने गांव वाले घर में, जहां पर मेरी ससुराल है। हम लोग वहां आ गए हैं और ये फ़ैन चल रहा है। और अभी मैं आपको अपने घर का पूरा व्यू दिखाऊंगी कि कितना बड़ा घर है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने गांव, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन है और इलेक्शन में मेरे खास जो जेठ जी हैं वो खड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग जा रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जा रहे हैं, पूरा मास्क और सैनिटाइज़र लेकर के जा रहे हैं साथ में। और तो रास्ते का व्यू इतना सुंदर था कि हम कैच किए बिना उसको रह ही नहीं पाए। बहुत सुंदर व्यू लग रहा था। अभी हम सब एक ही जगह रहते हैं, कोई अलग नहीं। तो बड़ा घर है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना घर। और सब अपने अपने कामों में इस टाइम लगे हुए। तो हम यहाँ पर एक ज़रूरी काम के लिए आए हैं, वो क्योंकि यूपी में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। कल है इलेक्शन, तो हमारे यहाँ से भी एक मेंबर खड़े हैं जो हमारे घर के हैं। तो हम इसलिए उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो अभी हम लोग कल ही वापस जाएंगे। तो अभी मैं आज को आपको अपना घर दिखाऊंगी, फिर सबसे मिलवाऊंगी कि मेरे घर में कौन कौन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो मेरा गांव वाला घर है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उसमें अभी 3 कमरे हैं। और ये मेरी सासू माँ है। ये सासू माँ मेरी घूम रही है, मेरी छोटी वाली बेटी इनके साथ अभी मस्ती कर रही थी, तो ये नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और ये मेरी किचन है, जो हमारे घर की किचन है वो काफ़ी बड़ी है, पूरे एक रूम के बराबर है। और अभी इसमें थोड़ा काम अभी हुआ है, जो टाइल्स वगैरह ये सब लगी हैं, अभी हमने इसको रेनोवेट करवाया है। जो पहले इसमें काम हो रहा था तो फिर वो बीच में रुक गया, क्योंकि पहले शादी थी, फिर इलेक्शन आ गया। ये है मेरी जेठानी। तो हम लोग अभी पीने जा रहे हैं छाछ, ये गुड़ से, क्योंकि हम लोगों के सबके फास्ट है, मेरा भी और मेरी जेठानी का भी। तो फिर हम लोग ठंडी ठंडी सी छाछ पियेंगे गुड़ के साथ। तो अभी हम यहाँ सब बैठ के पी रहे हैं छाछ। और ये मेरी बड़ी वाली बेटी है जेठानी की। तो अभी हम सब लोग बैठ के ठंडी ठंडी सी छाछ पी रहे हैं, क्योंकि छाछ जो होता है वो काफ़ी ठंडक देती है और प्यास नहीं लगती। तो मेरी जेठानी जो है वो घर में एक ही भैंस पालती हैं, तो उसका दूध काफ़ी गाढ़ा होता है भैंस का। और तो फिर वो मुझे छाछ बहुत पसंद है। जब मैं जाती हूँ तो मैं छाछ ज़रूर पीती हूँ घर में। तो मैंने कहा था कि उनको बना के पहले से वो बना के रख लेती, जब हम जाते हैं तो वो पहले से बना के रख लेती हैं कि सबको पसंद है। तो फिर हम गुड़ के साथ बहुत पीते हैं छाछ को। तो अच्छा भी लगता है, जब सब साथ में बैठ के खाते पीते हैं तो अच्छा भी बहुत लगता है। अब ये देखिए, ये वाला हमारा जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ ये घर का, ये पहला वाला रूम है। इसको हम बाहर की तरफ से, ये एंट्री है इसमें, और अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी एक एंट्री है। और ये है ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं इसको। तो ये काफ़ी बड़ा रूम है, क्योंकि गांव में अच्छे से बड़े बड़े रूम बनवाते हैं, हॉल टाइप का है ये एक। तो अभी हमने इसका थोड़ा सा सामान बाहर की तरफ एडजस्ट कर रखा। जब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो बच्चे खूब मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि बड़ा घर है काफ़ी। उधर की लाइटें बंद कर दी हैं अभी। और एक ये मेन एंट्री गेट है। हम लोगों के 3 तरफ से गेट हैं, एक दूसरी तरफ से और एक ये वाला गेट है। तो ये काफ़ी पूरा अच्छे से बड़ा घर है। तो जब हम लोग यहाँ आते हैं तो खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं पूरे फंक्शन। ये देख रहे हैं पीछे से काफ़ी बड़ा घर बना हुआ है, पूरा ऊपर से बंद भी है, खुला भी लगता है और पूरा बंद भी है। तो पूरी रोशनी आती है, अच्छे हवा खूब अच्छे से आती है इसमें। और वाइट कलर पूरे घर में है, तो देखने में बहुत सुंदर भी लगता है, अच्छा भी लगता है। और ये हमारा मेन एंट्री गेट है, जिसमें इतने सारे सुंदर सुंदर से प्लांट रखे हुए हैं। तो अच्छा लगता है, जब हम एंट्री करते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे इधर से हम लोग आते कम ही हैं। और ये जो है मेरी जेठानी की जो छोटी वाली बेटी है, अब ये सब बड़े हो गए तो किचन का अच्छे से काम संभाल लेते हैं, थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। और ये हमारा दूसरा वाला एंट्री गेट है। तो यहाँ पर भी सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, इनको भी प्लांट्स का बहुत शौक है। और ये उनका बेटा है छोटा वाला। तो इसके बाद में हम इधर से एंट्री करते हैं, और ये एक सुंदर से प्यारे से कर्टन लगे हुए हैं वहाँ पर एंट्री गेट के पास। तो इसके पीछे इन्वर्टर वगैरह सब कुछ रखा रहता है। तो ये कर्टन बहुत पसंद आते हैं। और जो बच्चे हैं मेरी जेठानी के, तो वो घर में रहती हैं, तो लड़कियां हैं तो अच्छे से डेकोरेट करके घर को रखती हैं, साफ़ सुथरा रखती हैं बिल्कुल। तो अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे देखिए कि कबूतर और कबूतरी रहती हैं, दोनों ये ऊपर स्लेब पे रहते हैं, और इन्होंने अपना घोंसला भी बना रखा है। और ये यहाँ से पता नहीं कितने बच्चे दे चुके हैं, अभी भी ये 2 बच्चे हैं और ये कबूतरी टाइप की है। और फिर ये बच्चों ने देखो
कितना अच्छे से पूरे घर को डेकोरेट करके रखती हैं, पूरा साफ़ सुथरा रखती हैं, पूरे ड्राइंग रूम को अच्छे से क्लीन रखती हैं, हमेशा रोज़ डस्टिंग करती हैं। जबकि खुला घर है, काफ़ी डस्ट आती है तो, लेकिन वो रोज़ साफ़ करती हैं उस चीज़ को। और ये प्यारे से एक वहाँ पे ड्राइंग रूम में कर्टन लगे हुए हैं, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है वहाँ के कर्टन। अब उसके बाद में हम आते हैं बेडरूम में, और ये है उनका बेडरूम। तो बेडरूम को भी उन्होंने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। पूरे इस बेड की सीट पे कभी सरवटें आती ही नहीं है, मुझे तो दिखता ही नहीं है। पूरा ध्यान रखती हैं वो इस तरीके से, देखिए साफ़ सफाई का और डेकोरेशन का पूरा दोनों बेटियां बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। इसके बाद ये जो सारी मैं आपको पेंटिंग दिखा रही हूँ, ये उनके बेटे की बनी हुई है सारी हाथ से, और ये उनका स्टडी रूम है। तो यहाँ पे सब बच्चों की बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, और बुक्स भी ऐसे नहीं कि फैली हुई हैं, सब ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और पूरी एक क्यू में रखी हुई है बहुत सुंदर तरीके से। अब ये है उनकी बड़ी बेटी, तो पता है ये जब कुछ लाती है नया मार्केट से मेरे पीछे या कुछ बनाती है तो मुझे ज़रूर दिखाती है कि चाची मैंने ये बनाया है, और या हम ये शॉपिंग करके लेके आए हैं। तो इसने ये सूट बनाया था, तो ये मुझे दिखा रही थी कि कैसी फिटिंग है और कैसा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये इसने खुद ने बनाया था। अब ये देखिए मेरी छोटी बेटी, जब यहाँ पे आके इसका मन बहुत लगता है और ये ऐसे डांस करती रहती है खुले में ही। पूरे बच्चे एंजॉय करते हैं यहाँ पे, और जब बैठते भी हैं तो सारे एक ही जगह बैठते हैं, कहीं भी चले जाएंगे अलग अलग नहीं बैठते हैं। अब हम सब जा रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि नवरात्र हैं तो सुबह सुबह सब पूजा करने जा रहे हैं, और यहाँ पे सबके व्रत भी हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सब लोग पूजा करने, और फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे बोटिंग के लिए। तो पहले घर का काम निपटा रहे हैं और फिर उसके बाद बोटिंग के लिए जाएंगे, और पूरे लेकिन प्रिकॉशन के साथ जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। घर की पूजा करने के बाद हम लोग चले जो गांव, हमारे घर के बिल्कुल सामने ही चामुंडा माता का मंदिर है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। और बिना नवरात्रों के भी जब सामने हमारे गांव के देवी देवता हैं तो मैं यहाँ पर पूजा करने आती हूँ, जल चढ़ाने आती हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ पर पूजा करने आए, जल चढ़ाने आए हैं। थोड़ा मेरे को नवरात्रे हैं तो प्रसाद भी मैंने चढ़ा दिया। तो यहाँ पर आना बहुत अच्छा होता है, और फिर क्योंकि गाँव के देवी देवता हैं तो वहाँ पर आते ही आते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद हमने मंदिर में आए, अपने गाँव का जो मंदिर है, फिर वहाँ पर थोड़ी सी। अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, और सब लोग मैं और दीदी और अम्मा सब लोग बाहर से बोटिंग करने जा रहे हैं। तो अभी हम बोटिंग करके आ गए हैं, और अब हम आ गए किचन में, और अब अपना बना रहे हैं खाना। क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ काफ़ी सारे गेस्ट आ गए हैं, क्योंकि हमारे घर के मेंबर खड़े हैं बोटिंग के उसमें इलेक्शन में। तो फिर हमारे यहाँ काफ़ी सारे मेहमान आ गए हैं, तो हम उनके सब के लिए बना रहे हैं खाना। और अभी मैं कर रही हूँ किचन में काम। तो अभी मैं बना रही हूँ नॉर्मल खाना, और फिर उसके बाद में हम बनाएंगे हम व्रत का खाना। और व्रत का खाना लेने के बाद में हम निकल जाएंगे घर के लिए वापस, क्योंकि अभी 4-5 बज चुके हैं, और इतने हम व्रत का खाना खाएंगे, शाम हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे, और इतना काम था कि मुझे रिकॉर्डिंग करने का भी आगे से टाइम नहीं मिला। बस हम अभी खाना खा के और वापस घर के लिए निकल जाएंगे। तो ये देखिए हम निकल गए हैं घर के लिए, और हो गई है पूरी, ज़्यादा रात तो नहीं हुई थी, लेकिन 7 बज गए थे, 8 बज गए थे, 7-8 बज गए थे। तो हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तो अभी हो गई है रात, और हम घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारा 2 दिन का ट्रिप पूरा हो गया है। जिस काम के लिए हम लोग गए थे वो काम भी पूरा हो गया है, और अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो देखते हैं, अभी सबकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि पूरे थक गए हैं। आज 2 दिन से हम लोगों को रेस्ट भी नहीं मिला है, रात को नींद भी नहीं पूरी हुई है, लेकिन जिस काम के लिए हम लोग गए थे वो पूरा हो गया है। देखिए सबकी हालत थोड़ी सी पंचर हो रखी है। ये देखिए बच्चे भी थक गए हैं पूरे इस तरीके से, और हमारी भी थकान हो रही है पूरी। अब जाके हमें रेस्ट करना है, और कल है अष्टमी, तो कल की भी तैयारी करनी है, कन्या पूजन होना है कल को, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और बच्चे भी थक गए हैं, सब सोने के मूड में हैं। अभी हम कर चुके हैं हरिद्वार में एंट्री, और ये चंडी पुल है, और चंडी पुल से देखिए आप
सामने से जो ऊपर लाइट दिख रही है आपको, ये है माँ चंडिका मंदिर और ये पूरा लाइटों से सजा हुआ है। तो नीचे से ही देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जो नज़ारा है ये है वो जो कुंभ में पूरे अखाड़े संत महात्माओं के अखाड़े स्नान करने के लिए आए हैं, तो ये उनके टेंट लगे हुए हैं। तो ये पूरा सारे में लाइट हो रखी है और ये वो नज़ारा है और ये भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। इसको लाइव हम जब देख रहे थे। और ये वाला नज़ारा है हर की पौड़ी की साइड का। जो ऊपर लाइट दिख रही है वो मां मनसा का मंदिर है, आमने सामने दोनों माताओं के मंदिर हैं। और इसका भी नज़ारा जब हम देख रहे थे तो लाइव इतना सुंदर ये लगता है। इस समय हरिद्वार बहुत सुंदर हो रखा है। तो ये सारा जो एरिया है ये पूरा हर की पौड़ी वाला एरिया है। जो पुल पे इस समय लाइटिंग हो रखी है, माँ गंगा के पास पूरी लाइटिंग हो रखी है। तो ये देखने में बहुत सुंदर लग। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग, होम टाउन वाला ब्लॉग। अगर ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।